हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, जो एक नए सेशन पर आधारित है। बीते हुए पिछले वर्ष में या 2021-22 के सेशन में जो आपको प्रश्न पत्र मिलते थे आपके समक्ष, उस प्रश्न पत्र में आपको पहले क्वेश्चन में अनसीन पैसेज दिया जाता था, जिसमें से आपको क्वेश्चन कुछ पूछे जाते थे नीचे, उसके आंसर को आपको उस पैसेज में से छांट के लिखना होता था। लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना अब हमारे फ़ायदे की चीज़ नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव होंगे, और उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सही ऑप्शन चुनकर आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। इसलिए अब पुराने तरीके के पैसेज जो हुआ करते थे, जिसको हमें क्वेश्चन का आंसर छांट के लिखना होता था, उस पद्धति को, उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। अब उसमें आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि उसी पैसेज से आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको सही क्वेश्चन का एक सही विकल्प चुनना होगा। उसको चुनकर अपने ओएमआर शीट में भरना होगा। इसलिए हम एक नए सेशन का, जो एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उस नई शिक्षा नीति के अनुसार जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आए हुए हैं, हमारे बुक में जो पब्लिश हुए हैं, रैशनलाइज्ड बुक में, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें नए नए क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, जो हमारे बोर्ड परीक्षा के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। शुरू करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। बहुत ही आसान है ये लिस्ट ए और लिस्ट बी का मिलान करना है। पहले क्वेश्चन में है सीम्स। सीम्स माने होता है प्रतीत होना या लगना, और लिस्ट बी में अपीयर्स मीन्स होता है प्रतीत होना या लगना। यानी लिस्ट ए का ऑप्शन ए जो है, जिसमें सीम्स लिखा है, सीम्स को मिला देंगे हम अपीयर्स में। और बी है डिप्रेस्ड माने दुखी, चिंतित होना या दुखी होना, सैड मीन्स भी दुखी, यानी बी का मिला देंगे तीसरे में। लास्ट में बचा सी, ऑफकोर्स मीन्स वास्तव में या संभवतः, इनफैक्ट। सी को मिला देंगे ऑप्शन 1 में, लिस्ट बी के नंबर 1 से मिला देंगे। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग लैंग्वेज स्टडी में, एमसीक्यू में, जिसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, और आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ये आपके परीक्षा के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा, अगर आप लोग इसका समरी वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया गया है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए। पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ एक कहानी की जैसे सुन लेना है, और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में आपको परीक्षा से संबंधित तैयारी करवाई जाती है, जिसमें सभी वीडियोस अगर अपलोड किए जाएंगे तो आपके पास टाइम से पहुंचता रहे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। यानी एनी फ्रैंक को किस बिंदु पर लिखने के लिए दिया गया था। आप लोग पहले से ही पता चल गया होगा। ऑप्शन को देखते ही, नेसेसिटी ऑफ वॉकिंग, टहलने की आवश्यकता पर, नहीं। नेसेसिटी ऑफ रनिंग, दौड़ने की आवश्यकता पर, नहीं। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता पर, जी बिल्कुल, ये एकदम सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही है, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द इस्से रिटन बाय एनी के द्वारा किस ऐसे टॉपिक पर एस्से लिखा गया था, निबंध लिखा गया था। ऑप्शन को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, चैटर बॉक्स। बहुत बातूनी थी वो ना, क्लास में बोलती थी, तो चैटर बॉक्स माने बातूनी होता है। यानी चैटर बॉक्स टॉपिक पर उनको सबसे पहले एस्से लिखने के लिए होमवर्क मिला था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। एनी अपने डायरी में अपने पिताजी को किस प्रकार एक्सप्लेन करती हैं, मोस्ट एडोरेबल फादर, यानी सबसे प्रिय अपने पिताजी को मानती थी, क्योंकि उनके पिताजी तब तक उनकी माँ से विवाह नहीं किए जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, और उनकी माँ 25 वर्ष की नहीं हो गई। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मोस्ट एडोरेबल। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लंबे समय से इंतजार किया हुआ मित्र उनका कौन था, तो आपको पहले से ही पता होगा, उनकी डायरी थी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, हर डायरी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। वह अपने डायरी की शुरुआत कैसे की, बाय राइटिंग हर नेम, अपने नाम को लिखकर, गलत। बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, अपने परिचय को देकर, सही है।
यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही है, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग क्लास इन हर डायरी। मिस्टर कीसिंग के इस घटना वाले रिकॉर्ड को, होमवर्क के घटना वाले रिकॉर्ड को किस डेट में अपने डायरी में रिकॉर्ड करती हैं। 12 जून 1942 गलत, 21 जून 1942 गलत, 20 जून 1942 ये भी गलत, लास्ट में है 22 जून 1942 ये सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है, आप लोग डी पे लगा लेंगे, 22 जून 1942। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गोट सेड टू लाइव विथ दियर ग्रैंड मदर। यानी उनके दादी माँ के साथ एनी को और उनकी बड़ी बहन मार्गोट को, यानी एनी फ्रैंक और मार्गोट फ्रैंक को उनके दादी माँ के साथ जर्मनी के किस शहर भेज दिया गया था। तो बर्लिन ये भी गलत, आचेन हाँ सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही है, आचेन भेज दिया गया था दादी माँ के साथ रहने के लिए। उनके दादी माँ का डेथ वहीं आचेन में ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। एनी के परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो लास्ट में बच पाया था, बाकी सब लोग मर गए थे। तो उनके फादर थे, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी सही है, एनीज फादर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। एनी के पास कितने भाई और बहन थे। तो उनकी एक ही बहन थी जिनका नाम मार्गोट फ्रैंक था, आप जानते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है, 1। 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट नेम वाज हर डायरी पब्लिश विथ। उनकी डायरी किस नाम से पब्लिश हुई। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, नहीं गलत है, ये आपके चैप्टर का नाम है। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल सही है। क्वेश्चन 11, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एस्से। वह अपने अंतिम एस्से में क्या लिखती हैं, एक पोएम लिखती हैं, बिल्कुल सही है, पोएम लिखती हैं। लेकिन कैसा पोएम लिखती हैं, फ़नी पोएम लिखती हैं, कैसा वो देखना है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ए फनी पोएम। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही है, अ फनी पोएम। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। डायरी की ओरिजिनल भाषा क्या थी, किस भाषा में शुरुआत में डायरी लिखी गई थी। तो डच भाषा में लिखी गई थी, पता ही है आपको, अगर आप पढ़े होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें आपको इस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपको कहानी के जैसे पूरी चैप्टर को सुन लेना है और पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इसमें आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी डच सही है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वाज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विथ हर। मिस्टर कीसिंग एनी फ्रैंक से क्यों हमेशा नाराज़ रहते थे। एनॉयड मीन्स नाराज़ रहते थे, क्यों नाराज़ रहते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सी वाज नॉट गुड स्टूडेंट। वह अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, नहीं गलत है, अच्छी स्टूडेंट थी लेकिन उसमें थोड़ी सी कमियाँ थी। क्या कमियाँ थी आगे। सी वाज टॉकटिव, वह बहुत बातूनी थी, बक बक करती रहती थी, हमेशा बात करती रहती थी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, सी वाज टॉकटिव। क्वेश्चन नंबर 14, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। एनी एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास घनिष्ठ मित्र नहीं थे, बिल्कुल सही है। सी लव्स टू राइट गलत। सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर डायरी, वह चाहती थी कि लोग उनके डायरी को पढ़ें, ये भी गलत है। सी लाइक द आइडिया ऑफ इट, वह इस विचार को पसंद करते थे, यानी ये भी गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही है, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। उनके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी लिखना चाहिए, डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, हु वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी। एनी फ्रैंक किसको अपने डायरी को पढ़ने के लिए अलाउ करती हैं। हर सिस्टर अपने बहन को गलत, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, ये भी गलत। ए रियल फ्रेंड इफ़ सी गॉट वन, एक सच्चा मित्र अगर वो किसी को पाती हैं ऐसा कि वो सच्चा मित्र हो, वो उनकी डायरी को पढ़ सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज। एनी फ्रैंक एक डायरी रखना चाहती थी क्योंकि सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग ए डायरी, वह डायरी पढ़ने के शौकीन थी, गलत। ऑप्शन नंबर बी, सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, उनके पास अपने फीलिंग को
और अपने बातों को शेयर करने का के लिए कोई फ्रेंड नहीं था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, सी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17, द पोएम वाज अबाउट मदर डक एंड फादर स्वान, यानी क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन सी अ फादर, द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड अ फादर स्वान। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही है, अ फादर। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो आपको डाला जाए आपके एग्ज़ाम के एंगल से वो आपको समय समय से पहुँचते रहे। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।